बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी 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 यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे Jai Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe. जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे Jai Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe. जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान सीता राम लक्ष्मण हनुमान Jai Sita Ram Lakshmana Hanuman. Sita Ram Lakshmana Hanuman. जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय Jai Gauranitaय, Gauranitaय, Jai Gauranitaय. जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल कलियुग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्रील प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. रिपीट आफ्टर मी नारायणं नमस्कृत्यं Narayanam Namaskrityam नरं चैव नरोत्तमं Naram Chaiva Narottamam देवीं सरस्वतीं व्यासं Devim Saraswatim Vyasam ततो जयमुदीरये Tato Jayamudiraye. नष्टप्रायेषु भद्रेषु Nashtaprayeshu Bhadreshu नित्यं भागवत सेवया Nityam Bhagavata Sevaya. भगवते उत्तम श्लोके Bhagavate Uttama Shloke भक्तिर्भवति नैष्टकी Bhaktir Bhavati Naishtaki. कृष्णाय वासुदेवाय Krishnaya Vasudevaya. देवकी नंदनाय च Devaki Nandanaya Cha. नन्दगोपकुमाराय Nanda Gopakumaraya. गोविन्दाय नमो नमः Govindaya Namo Namah. हरे कृष्ण आज का श्लोक संख्या है 16, 17, 18 अध्याय पहला। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ काश्यश्च परमवासं सिंहदी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीशा पराजिता द्रौपदयाश्च सर्वक्षा पृथ्वीपते सुभद्राश्च महाभावो शङ्खदं पृथक् पृथक्। अनंत विजयम, अनंत विजय नामक का शंख राजा कुंती पुत्र, कुंती के पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव च तथा सुघोष मणि पुष्पकौ, सुघोष तथा मणि पुष्पक नामक शंख काश्य काशी वाराणसी के राजा ने च तथा परम ईशु आस महान धनुर्धर शिखंडी ने च भी महारथ
हजारों से अकेले लड़ने वाले धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद के पुत्र ने विराट राजा जिसने पांडवों के उनके अज्ञातवास के समय शरण दी, च भी सात्यकी युधन श्री कृष्ण के साथी ने, च तथा अपराजिता कभी न जीता जाने वाला सदा विजयी द्रुपद पंचाल के राजा ने, द्रौपदी के पुत्रों ने, च भी सर्वक्षः सभी पृथ्वी पते हे राजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने, च भी महाबाहो विशाल भुजाओं वाला शंख डमरू बजाए पृथक अलग अलग। इसका अनुवाद इस तरह है, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विकी, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य लिखा है इस डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से ये बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति शालग्राह्य नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का ये अध्याय जो है 16, 17, 18 मागा आवाज येतो ना? तो इस सैटरडे शनिवार के सत्संग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम अभी कंटिन्यू कर रहे भगवद गीता सीरीज। तो लास्ट टाइम हमने 15वां श्लोका सुना था 15, अभी 16, 17, 18। अभी 16, 17 और 18 ये जो श्लोका है, इसमें सिर्फ ये वर्णन किया है कि जो पांडवों के जो 5 पुत्र हैं और बाकी जो राजा है, उन्होंने अपने अपने शंख बजाए। तो जैसे कि कहा कि जिन्होंने शंख बजाए वो इस युद्ध में जीवित रहेंगे, और जिनके पास शंख नहीं है वो सारे इस युद्ध में उनका विनाश होगा, इंक्लूडिंग भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने शंख बजाया था, लेकिन उनको उस समय मृत्यु नहीं आया, उनको मृत्यु आया 6 महीने बाद, क्योंकि वो इच्छा मरण उनको आशीर्वाद मिला था, अपनी इच्छा से वो देह त्याग करने वाले थे। और ये बात द्रोणाचार्य की, द्रोणाचार्य को भी मरना पड़ा। तो हम लास्ट टाइम कहा था कि द्रोणाचार्य मरा क्या? हाँ, यस, मरा। भीष्म पितामह युद्ध के कारण नहीं मरे, वो इच्छा मरण थी, इसलिए उन्होंने 6 महीने बाद शरीर त्याग दिया। अब इस श्लोक में देखेंगे हम लोग
अनंत विजय राजा कुंती पुत्रों युधिष्ठिर। कुंती का जो पुत्र है युधिष्ठिर, उनका शंख का नाम है अनंत विजय। अभी यहाँ पे उनका नाम राजा करके किया है। युधिष्ठिर ये सिर्फ पदवी से राजा नहीं थे, तो धर्म के भी राजा थे, क्योंकि उन्होंने उनके लाइफ में कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी के साथ अधर्म से व्यवहार नहीं किया, कभी किसी के साथ दुविधा निर्माण होगी इस तरह से बात नहीं की। आपने शांत स्वभाव, सरलता, विनम्रता और जो ब्रह्मचार्य, ऐसे बहुत सारे गुण थे उनके अंदर, उसको उन्होंने अच्छी तरह से निभाया। और ये वो हस्तिनापुर के राजा थे। 5000 साल पहले ये समय था कि एक राजा एक देश, एक राजा एक देश, मतलब एक देश पूरा भारतवर्ष था, इंक्लूडिंग ऑल अमेरिका, यूरोप, यूएस एंड चाइना, सब देश मिला के एक राजा था, एक देश था। और उस काल में ऐसे प्रांत दिए थे, आपको ये, आपको ये, आप उस प्रांत के राजा हो। वो कैसे? वो सब ऑर्डिनेट, मतलब उनके रिपोर्टर कौन है, उनको कौन वो रिपोर्ट करेंगे, एक जो राजा है मैं उसको रिपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसे डिवीजन करके दे, आप इस संभालो, या आप ये संभालो, आप ये संभालो। और जब जरूरत पड़ी सब साथ में आए। तो कौन कौन साथ में आए यहाँ पे आप देखेंगे, शिखंडी, उसके बाद धृष्टद्युम्न, विराट, उसके बाद सात्यकी, द्रौपद और सुभद्रा के जो पुत्र है महाबाहु अभिमन्यु, ये सब साथ में है। अभिमन्यु तो ठीक है, आप घर का है, बट बाकी जो आप 5 राजाओं के नाम बताए, ये सारे अलग अलग प्रांत के राजा थे। वो सब आ गए अपने राजा के मदद के लिए। तो अभी वैसा नहीं रहा, अभी सब डिवाइड हो गया। तो युधिष्ठिर को धर्म राजा बताया था यहाँ पे। इस श्लोक से हमें ये सीखना है, एक तो धर्म का राजा क्यों कहलाया उनको, युधिष्ठिर महाराज को। तो हम 2 कथाओं से उनको दिखाएंगे कि ये कैसे धर्म को फॉलो करते, धर्म के कैसे राजा है। और इस कथा में बाकी जो उनके भाई है, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, उनका भी उल्लेख आता है। तो एकदम मतलब इस श्लोक के लिए एकदम सुटेबल कथा। कथा ऐसी है कि इसमें एक बार ऐसा होता है कि भगवान कृष्णा पांडव पुत्रों को बोलते हैं, आप क्या करो, चारों दिशा के ओर आप निकल जाओ। अभी ये समय कौन सा है, जब पांडवों को वनवास हुआ था 12 साल का, और 12 साल वनवास बीत गए थे, कंप्लीट हो गए थे। 1 साल था अज्ञातवास का, जिसमें अगर शत्रु पक्ष का कोई भी सेवक, सेनापति या सेना सैनिक अगर पांडवों को देखता है उस लास्ट के अज्ञातवास के 1 साल में, तो वापस क्या करना है, 12 साल वापस वनवास जाना है। तो ये बहुत कठिन समय था उनके लिए। तो वहां पे होता यूं कि लास्ट का जो 1 साल था अज्ञातवास का, वो कहाँ पे बिताए, तो दैवत वन नाम का एक वहां पे जंगल था, जहां पे विराट नाम का राजा ने उनको आश्रय दिया था। इस जंगल में वो अपना समय बिता रहे थे। अचानक क्या होता है, एक हरिण उनके सामने से दौड़ कर जाता है, और पीछे पीछे ब्राह्मण भी आता है।
और ब्राह्मण क्या बोलता है, आपने वो हरिण देखा अभी? ये हरिण जो है ना, उसके पैर को कुछ लकड़ियां वो चिपक गई है। तो वो लकड़ी जो है ना, वो साधारण लकड़ी नहीं है। इस लकड़ी का नाम है आरानी लकड़ी। और इस आरानी लकड़ी से मैं क्या करता हूँ, 2 आरानी लकड़ी को मैं अगर एक दूसरे के ऊपर घिसाता हूँ तो अग्नि उत्पन्न होता है, और उस अग्नि को मैं यज्ञ के लिए यूज करता हूँ। तो मुझे अभी यज्ञ करना है, और यज्ञ करने के लिए अग्नि देना है, बट वो अग्नि के लिए जो 2 लकड़ियां है वो हरिण लेके भाग रहा है। ये ब्राह्मण बता रहा है युधिष्ठिर महाराज और उसके भाई को। ब्राह्मण उनको रिक्वेस्ट करता है, ये साधु पुरुष आप प्लीज, साधु पुरुष यानी ये पांडव पुत्र, आप मेरी जो रिक्वेस्ट है या जो प्रार्थना है वॉटएवर, आप मेरी वो रिक्वेस्ट पूरी करो, मुझे वो 2 लकड़ियां चाहिए आरानी नाम की। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते ठीक है, मैं आपको 2 लकड़ियां देता हूं। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं सब भाइयों को, आप उसके पीछे भागो। वो हरिण जो था वो आगे भाग रहा था, और ये जो 5 पांडव थे हरिण को पकड़ने पीछे से भाग रहे थे। जैसे ही हरिण नजदीक आता है, वो पकड़ने के लिए जाते हैं तो हरिण गायब हो जाता था और दूसरे जगह वापस प्रकट होता था, एक 50 मीटर या 100 मीटर दूर। पांडव पुत्र वापस देखते थे, अरे हरिण तो उधर गया, वो वापस दौड़ते थे। ऐसा करके ऐसा कर 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 वो पूरा डीप फॉरेस्ट में अंदर एकदम जंगल के बीचों बीच पांडव पुत्रों को लेके गए। जैसे ही पकड़ने जाएंगे वो उस जगह से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट होता था वो हरिण। तो पांडव पुत्र थक गए बहुत। युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम इतना थक गए कि वो एक झाड़ की, एक बनियन ट्री के नीचे बैठ गए। उनको प्यास लगा, भूख लगा, वो उस हरिण के पीछे दौड़ने की क्षमता भी उनके अंदर नहीं थी, इतना थक गए वो। और अपने सभी भाइयों को देखा युधिष्ठिर महाराज ने, और वो खुद भी बहुत प्यास लगी थी उनको, बाकी भाइयों को भी प्यास लगी थी। तो उन्होंने बोला, ये नकुल इधर आ जाओ, अब क्या करो, इस झाड़ के ऊपर चढ़ो, टॉप में जाकर देखो इधर कहीं आसपास तालाब है क्या, शुद्ध पानी का तालाब। नकुल ऊपर चढ़कर जाता है, देखता है कुछ मीटर दूर एक तालाब है। वो बहुत खुश होकर नीचे आ जाता है और अपने युधिष्ठिर महाराज को बताता है, भाई को, हाँ मैंने देखा वहां पे एक सुंदर तालाब है, बहुत शुद्ध पानी है, मैं तुरंत जाकर पानी लेके आता हूँ। युधिष्ठिर महाराज बोलते, अच्छा है आप जाओ, अकेले अपने भाइयों को पानी लेके आओ। तो नकुल जाता है तालाब के तट तक। बहुत समय गुजर जाता है, नकुल रिटर्न आता नहीं। युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे प्यास लगी है, ऊपर से सारे भाई जो है वो बैठे हैं, उनको भी प्यास लगी है, समय भी हो गया, इतना समय तो लगता नहीं, नजदीक है तालाब। वो थोड़ा सा बेचैन हो गए। तो उन्होंने थोड़ी देर और राह देखा, थोड़ी देर इंतजार किया। नकुल जो है तालाब से पानी लेने ही वाला था, हाथ में पानी लिया, वो सोचा पहले कि मुझे मेरी प्यास बुझा दो सबसे पहले, क्योंकि मैं भी प्यासा हूं, मैं फिर पानी लेके भाइयों को जाऊंगा। नकुल ने ऐसे हाथ में पानी लिया, तब से ऊपर से आवाज आया, रुको, आप इस तालाब का पानी नहीं पी सकते, ये तालाब मेरा है। अगर आपको पानी पीना है तो सबसे पहले मेरा प्रश्न का आपको जवाब देना होगा। नकुल बोला, हम 5 पांडव पुत्र है इधर साथ में, हम पूरे देश को जिता सकते हैं, हमारे पास इतनी शक्ति है। मन में मन बोलने लगा, ये कौन सा आवाज है, उसने इग्नोर किया, छोड़ दो, मुझे कुछ उसको सुनना नहीं है, जवाब नहीं देना है, ऐसे सोचकर वो पानी पिया
जैसे पानी पीता है उसका शरीर तट पर गिर जाता है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है। नकुल वहां पे मर गया। बहुत समय के बाद युधिष्ठिर महाराज बोलते, अरे इतना समय नहीं लगना चाहिए, सहदेव जाके देखो। तो सहदेव चला जाता है। सहदेव जाते हैं, तट पर देखता है भाई गिरा हुआ है, वो भी ऐसा नहीं कि जिंदा, मर गया है, लेकिन उसकी प्यास जो थी इतनी इंटेंसिफाई, मतलब ज्यादा जोर से प्यास लगी थी उसको, और वो क्या बोल रहा था कि पहले मैं अपनी प्यास बुझा लो। और अपनी प्यास बुझाने के लिए वो क्या करता है, वापस तालाब में से पानी लेता है और पीने के पहले ही वापस आवाज आ जाता है, अगर पानी पीना है तो मेरे प्रश्न का जवाब दे दो। सहदेव उसको भी इग्नोर करता है, बोलता है ये कौन है, मामूली सा आवाज आ रहा है, मैं क्यों इसको देखूं, तालाब इधर है, पानी मेरे सामने है, मैं पी लूं। जब वो पानी पीता है सहदेव भी मर जाता है। दो भाई मर गए। ये यहाँ पे वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, कब तक आएगा, कब तक आएंगे दोनों भाई पानी लेकर। फिर युधिष्ठिर महाराज और टेंशन हो जाते हैं, वो बोलते हैं अर्जुन तुम चले जाओ। अर्जुन जाता है। अर्जुन भी वही करता है। प्रश्न आता है, मतलब आवाज आता है, रुको पानी मत पियो, ये मेरा तालाब है, मैं इसका मालिक हूं, अगर आपको पानी पीना है तो मेरे प्रश्नों का जवाब दे दो। अर्जुन भी इग्नोर करता है, पानी पीता है, मर जाता है। युधिष्ठिर महाराज और इंतजार में बेचैन हो गए। भीम को भेजा। भीम तो बहुत शक्तिशाली है। युधिष्ठिर महाराज सोचे ये शक्तिशाली है, तीनों को लेके आएगा, पानी भी लेके आएगा। होता यूं, भीम चला जाता है तालाब के तट पर, देखता है अरे भाई गिरे हैं, लेकिन प्यास इतनी ज्यादा लगी थी कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और वापस पानी पीने लगा। आवाज भी भूल गया, कोई भी आवाज आने दो, पहले पानी पीने दो। पानी पी लिया, तट पर वापस वो भी गिर गया, मृत्यु हो गई उसकी भी। युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे देख रहे, अरे एक के बाद एक जा रहे हैं, वापस कोई नहीं आ रहा है, पानी कब आएगा, ये सोचकर वो क्या किए, खुद चले पड़े तालाब की ओर। तालाब में देखा उन्होंने 4 भाई गिरे हैं। युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे ये मेरे भाई, एक एक में इतनी पावर है, अर्जुन में इतनी पावर है कि हजारों हाथी अगर इकट्ठे आते तो भी वो अकेला उनको मार सकता है। ये भीम में इतनी पावर है कि हजारों हाथी खड़े हैं, एक मुक्का मारा पहला हाथी मरता है तो लास्ट का भी मरता है, इतना पावर है इसके हाथ में। और यहाँ पे ऐसे कैसे मर गए, उनकी कैसी मृत्यु हो गई, ये सोच रहा है। साथ में प्यास लगी है तो पानी पीने के लिए जा रहे हैं। पानी हाथ में लिया, जैसे पीने वाला था आवाज आता है, इस तालाब का मैं स्वामी हूं, आप मेरे प्रश्न का जवाब दे दो, उसके बाद ही पानी पी लो। युधिष्ठिर महाराज बोलने लगे, हाँ ये तो बात सही है, अगर आप बोल रहे हैं आप इस तालाब का मालिक है तो जरूरी है मुझे आपकी परमिशन लेना, आपसे जो क्वेश्चन है उसको आंसर देना। तो मैं ये करता हूं, आप मुझे क्वेश्चन पूछे, मैं जवाब देने के लिए रेडी हूं। तो जब प्रश्न पूछे जाते हैं युधिष्ठिर महाराज को, तो सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हो कौन, आवाज तो आ रहा है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। तो वहां पे वो जो आवाज देने वाला जो व्यक्ति था वो प्रकट हो जाता है, उसका नाम है यक्ष। यक्ष एक ऐसा फैमिली है जो राक्षसों के समान, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो राक्षस जैसा नहीं है, राक्षसी प्रवृत्ति के वो नहीं है। यक्ष यमराज का जो बोलते हैं ना, यमराज इक्वल टू यमराज और यमराज बनले,
तो वो सामने प्रकट हो जाते हैं और फिर पहला प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज को, इस धरती से बढ़कर क्या वजनदार है, क्या सबसे महत्वपूर्ण एंड भारी है, भारी भरकम। अभी धरती तो इतनी वेट है उसका, हम बोलेंगे कि ये मिट्टी, मतलब हमने अगर सपोज एग्जांपल दिया एक पहाड़, लेकिन ये पहाड़ तो एक पृथ्वी पे बैठा है, तो पृथ्वी का वेट देखो कितना होगा। तो आप मुझे बताओ इस पृथ्वी से भारी भरकम कौन है? युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं मां का प्रेम उससे भारी है। और एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है और कोई सिखाया भी नहीं। जब हमें ठेस लगती है, हम गिरने वाले रहते हैं, जाते हैं, हम क्या बोलते हैं? आइग बोलते हैं ना। आपने आप किसी ने बोला आपको ये माँ बोलना है, आइग बोलना है? नहीं। जब माँ विदेश से लौट कर आता है, अभी विदेश का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि विदेश में कैसे 1 साल 2 साल बीत जाते हैं, तो डेली तो देख नहीं सकते। अगर इंडिया में है तो चलो 1 महीने में आके देख लो मेरे मम्मी को या पापा को। विदेश से अगर कोई लड़का आता है तो मम्मी क्या उसको गले लगाती है, उसको जो पसंदीदा खाना है, चाहे स्वीट हो, सब कुछ घर में बनाती है। वो जो प्रेम है वो कहीं मिलेगा? वो सबसे भारी भरकम है धरती से। युधिष्ठिर महाराज इस प्रश्न से खुश हो गए। बोलते हैं मेरा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ऐसा है, कोई किससे बुद्धिमान कैसे हो सकता है? मतलब अगर मुझे बुद्धिमान बनना है तो मैं कैसे बनूंगा? किससे मैं बुद्धिमान बन सकता हूं? बुद्धिमान यानी हम बोल देंगे इंटेलिजेंस। मुझे अगर इंटेलिजेंस चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? किससे मैं उसको हासिल करूं? तो युधिष्ठिर महाराज उत्तर देते हैं, आपने बड़ों से। ये 3 वर्ड में बहुत पावर है। इंटेलिजेंस हमें मिलता है आपने मतलब हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो सीनियर्स है, हमारे जो घर में जो फैमिली मेंबर्स है बड़े बड़े, अगर हम एग्जांपल देते हैं घर में तो हमारे फैमिली मेंबर्स है, माँ बाप है, उनके अपने ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, या मौसी मौसा अत्या, जो बड़े हैं अपने से। अभी इसमें सब नहीं आते, कुछ ऑप्शनल भी रहते हैं, वो घर में आग लगाते वो वाले नहीं। तो बड़ों से सीखना है। दूसरा एग्जांपल ऐसे है कि जब हम लोग मंदिर में जाते हैं तो जो सीनियर भक्त है, सीनियर डिवोटीज है, उनसे भी हम सीख सकते हैं। किससे बुद्धिमान हो सकते हैं? साधु, गुरु एंड भगवान कृष्ण। साधु, शास्त्र, गुरु एंड कृष्ण, ये 4 पॉइंट याद रखो। गुरु मतलब साधु, शास्त्र, गुरु एंड भगवान कृष्ण। कैसे? हम जब एकदम बेसिक एग्जांपल है, हम जब पैदा होते हैं 8-9 महीने तक हम सिर्फ सुनते हैं। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसको पता चलता है माँ या आई मतलब ये है जो मेरे पास हमेशा रहती है, मुझे दूध पिलाती है, मुझे खाना खिलाती है, मुझे कुछ ना कुछ संभालती है। अगर घर में पहले से एक बेटा हो तो क्या बोलते हैं? उसको बोलता है आई और माँ बोलता है, तो छोटे को भी पता चलता है ये माँ वर्ड। अगर हम सत्संग में आते हैं तो भगवान को जो प्रणाम मंत्र है बोलते हैं वो हम सुन रहे हैं अभी 1 साल से, तो ये भी एक नॉलेज है। जैसे छोटे बच्चे को नॉलेज पहले 9 महीने में सुनने से आता है, माँ का शब्द, माँ आई का जो शब्द है सुनता है, वैसे सत्संग में जुड़ने से, भक्तों के संग में से
वैष्णव के संग में से सुनकर कृष्ण के बारे में जो नॉलेज है, जो शब्द है वो सुन रहे, वो है नॉलेज, वो है उसके थ्रू हम बुद्धिमान बन सकते हैं। मैंने आज दोपहर में एक नोट डाला था, आपने शायद देखा होगा। लास्ट टाइम एक माता जी ने प्रश्न पूछा था कि इंटेलिजेंस एंड माइंड एंड देन डिजायर्स, इच्छा। तो इच्छा होती है क्योंकि हमारे सेंसेस उनको चाहने के लिए तड़पते हैं। हमारे सेंसेस, इंद्रिय, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो देखना है, मुझे ये सुनना है, वो हमेशा घूमते रहते हैं। वो सेंसेस से क्या होता है, इच्छा निर्माण होती है और इच्छा को हम ट्रांसफर करते हैं अपने माइंड को। माइंड इज नॉट आवर IQ लेवल और IQ चेकर। माइंड तो चंचल है, बहुत सारे विचार उसके मन में आते रहते हैं। इतने विचार आते हैं कि वो खुद के लेवल पे कंफ्यूज होता है। तो डिसीजन पावर कौन लेगा? इंटेलिजेंस, नॉलेजेबल पर्सन। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाता है। इंटेलिजेंस लेवल पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, पूछते हैं अपने आप को क्या सही है क्या गलत है। तो ये इंटेलिजेंस कैसे आएंगे? नॉलेज से। अभी मैं दूसरा एग्जांपल छोटा सा देता हूं। माता जी को अच्छी तरह से मालूम होगा, अगर ऑपरेशन थिएटर में या हॉस्पिटल में किसी को इंजेक्शन लगाना है तो क्या मैं जाके इंजेक्शन लगा सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि मेरे पास वो नॉलेज नहीं है। वो नॉलेज कहाँ है? बुद्धि नहीं है। कहाँ से आई? ट्रेनिंग से। सीनियर जब प्रैक्टिस देखते हैं हमारे और हमसे वो प्रैक्टिस करवा लेते हैं, वो प्रैक्टिस से आता है। हम उनको देखते हैं कैसे इंजेक्शन पकड़े, क्या उधर एक सॉल्यूशन लगाते हैं तो रिमूव सम बैक्टीरिया, फिर इंजेक्शन कैसे उसमें से हल्का सा वो डालकर जो भी इधर देना हो या ब्लड निकालना हो, लेकिन कितना स्मूथली काम करते हो। ये कहाँ से आया? नॉलेज, शिक्षण लेने से या जो सीनियर है उनके सुनने से, देखने से। वैसे ये सत्संग में आकर आप नॉलेज ले सकते हैं व्यवहारिक जीवन में कैसे रहने का। हर एक श्लोका है, पदम पदम, पद पद पे आपको ये मिलेगा विपदम, मतलब आड़ी अड़चनी यानी कठिनिया। जितने भी कठिन परिस्थिति है हर एक स्टेप में हमारे सामने आ जाती है। तो वो सीखने के लिए या उसको पार करने के लिए हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए। और बुद्धि जब हम एक दूसरे के साथ सुनकर शेयर कर कर हम आगे जाते हैं। टीचर हमें बताता है 2 into 2 4, 2 into 3 6, बराबर। तो हमें वो सुनना है, हम नहीं पूछ सकते उसको 2 into 2 4 कैसे हुआ आप बताओ, क्योंकि उसने भी उसके गुरु से, उसके शिक्षक से सुना है, वो हमें सुना रहा है। वैसे भगवद गीता बोलने वाले गुरु है कृष्ण भगवान। उन्होंने ये नॉलेज दिया ब्रह्मा जी को, फिर नारद जी को, उसके बाद ऐसे विवासन, मनु, ये सारे जितने भी गुरु परंपराएं, फिर लास्ट में अभी 32 नंबर पे है अपने प्यारे श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने ये नॉलेज उनसे गुरु से लिया। तो नॉलेज जैसे ट्रांसफर होता है वो हमारे पास आया। ये नॉलेज हमें इस्तेमाल करना है जब हम इस भौतिक संसार में रहते हैं। तब जब परिस्थिति कठिन हो जाती है, भगवद गीता ओपन करो, कोई भी श्लोका ओपन करो, उसका तात्पर्य पढ़ो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। एटलीस्ट आपके माइंड में जो बुरे नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे वो स्टॉप हो जाएंगे। सॉल्यूशन भले ही भगवान बोलेंगे तुम प्रयास करो, तुम किसी जिसको प्रैक्टिकल वो नॉलेज है, जो इस फील्ड में रह चुका है, उससे जाके पूछो
तो आपको सोल्यूशन फटाफट मिलेगा। अभी 2 महीने पहले एक हमारा भक्त था, भक्त मतलब उसका बेटा हॉस्पिटल में था। हमने कुछ भी नहीं छोड़ा कि कुछ ना कुछ हम प्रयास करते रहे। उसको पहले आईसीयू में रखा, वो नॉर्मल आईसीयू था, मतलब सिर्फ मॉनिटर लगा के उसको टेस्ट कर रहे थे। बाद में फिर उसको मेन आईसीयू में शिफ्ट किया, बट उसके बीच में बहुत सारे टेस्ट हमने करवाए। प्रयास हम करते रहे, क्यों? हमें मालूम नहीं था कौन सा टेस्ट करना है। डॉक्टर वहां पे जो है वो शिकागो डॉक्टर थे। एक हॉस्पिटल है, उसमें 2 डिविजन्स होते हैं, एक प्रैक्टिशनर वालों का और एक जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं, सेपरेट डिवीजन। तो जनरली जिन लोगों की परिस्थिति या इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं रहते, वो क्या करते, पहले अगर नॉर्मल बीमारी है तो वो ऐसे प्रैक्टिशनर वालों के हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। बट हमने वहाँ से उसको निकाल कर अच्छे डिवीजन में डाला। बहुत सारे टेस्ट जो हमें मालूम थे, हमने हमारे जो डॉक्टर माता जी उनसे पूछकर वो टेस्ट करवाए। ये क्यों हुआ? अगर मैं ऐसे नॉर्मल मनुष्य रहता तो मैं पूछता नहीं किसी को, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं कि मेरे साथ में कुछ माता जी है, वो भी डॉक्टर है, उनको ये जानकारी है। तो ये संघ से हमें वो जानकारी मिलेगी, कौन डॉक्टर है, किसका क्या नॉलेज है, कौन किस में एक्सपर्ट है। अगर कोई पर्सन, अभी मैंने आपको पूछा कि मुझे यहाँ से एक लोकेशन तक जाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे जाना है ये कुछ भी है, रत्नागिरी पकड़ो, मैं कभी गया नहीं, तो आप में से किसी को मालूम है सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान रास्ता क्या है, बस नंबर क्या है, आपको मालूम है, तो आप मुझे बताएंगे। सत्संग में फिर वही हो रहा है, जो नॉलेज आया है वो पास हो रहा है। तो नॉलेज लेने का सबसे बड़ा तरीका उन्होंने कहा अपने बड़ों से। ये दूसरा प्रश्न का सवाल था। तीसरा प्रश्न पूछा युधिष्ठिर ने, इस धरती पे, पृथ्वी के तल पर, भूतल पर कितने टन यानी ग्रास होते हैं ना, जो हम बोलेंगे उसको मराठी मध्ये ध्रुवा, ग्रीन कलर से घास एकत्र, वो उसको हम मेजर कर सकते हैं? वो इनन्यूमरेबल है, मतलब अनगिनत, मतलब उसको उसकी गणना नहीं की जा सकती। तो प्रश्न ऐसा है, कि इस धरती पे जितने भी ग्रास है, ये जो तन है, तृण, उसकी गणना करना मुश्किल है, बट उससे भी भारी क्या है? क्वेश्चन ऐसा है कि इस धरती पर इतने सारे वो तन है या तृण या ध्रुवा है, वो हम मेजर नहीं कर सकते। उसके ऊपर क्या है, उससे भी ज्यादा, ये तृण की जो संख्या है, ग्रास की जो संख्या, उसके भी ज्यादा ऐसे क्या चीज है? युधिष्ठिर महाराज रिप्लाई देते हैं, अपने मन की अंदर पैदा हुई इच्छा, उसका कोई गणना नहीं हो सकता। इच्छा आप देख लो, अब सुबह उठेंगे तो मन में इतनी इच्छाएं आती है कि मुझे आज नहाना है, वापस ब्रश करना है, वापस कुकिंग में क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, सबसे अच्छा चीज़ क्या है, मैं क्या ढूंढूं, फ्रिज ओपन करूं, कुछ मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा क्या, ऑफिस जाना है, क्या समय का ट्रेन है, क्या समय का बस है, कौन सा कपड़ा पहनो, कौन, ऐसे भी होता है अगर ये कपड़ा पहनो तो मेरा फ्रेंड मुझे अच्छा दिखने के लिए मतलब बोलेगा अच्छा दिख रहा है। कितने सारे इच्छाएं आती है, तो ये इच्छा सबसे भारी है इस ग्रास से। उसके आगे एक और प्रश्न पूछते हैं, सबसे तेज क्या है?
टोटल 128 क्वेश्चन पूछता है, हम उतना नहीं लेंगे, 4-5 क्वेश्चन लेंगे। अभी ये लास्ट है। सबसे तेज क्या है? सबसे तेज आप बता सकते हैं? सबसे तेज करेक्ट। अभी बैठे बैठे मैं अमेरिका यूएस में जाके आ गया, चांद पर जाके आ गया, या किसी फॉरेन कंट्री में जाके आ गए, बैठे बैठे 1 सेकंड के अंदर इतना तेज है अपना मन। और ये आंसर युधिष्ठिर महाराज देते। ऐसे बहुत सारे सवाल है, तो हम देखेंगे ना, इसका भी समय मिला तो उसको देखेंगे। और बहुत अच्छा उसमें से शिक्षा मिलता है, इतना पावरफुल शिक्षा मिलेगा आपको कि आप किसी भी समय पे अगर वो 128 क्वेश्चन अपने आप को पूछेंगे और आंसर आपके पास है ऑलरेडी, तो आप सारे कठिन परिस्थितियों को पार कर सकेंगे। युधिष्ठिर महाराज के सारे जवाबों के बाद ये यक्ष जो है वो बहुत खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और फिर वो युधिष्ठिर महाराज उसको बोलते हैं, अब तो आप अपना असली रूप दिखाओ। तो यक्ष सामने आ जाता है और अपना असली रूप दिखाता है। और युधिष्ठिर महाराज को पता चलता है कि ये साधारण कोई नहीं है, ये मेरे पिता है। क्योंकि ये जो यक्ष थे या यमराज थे, ये युधिष्ठिर के पिता थे। जैसे अर्जुन के पिता इंद्र है, और आप कहेंगे मतलब ये सारे जो पुत्र है, कुंती पुत्र जो दुर्योधन है, वो भी दुर्योधन है, कर्ण जो सूर्य से मिला था। तो ये युधिष्ठिर भी मतलब ये यक्ष है, उनके पिता है। और यक्ष जब सामने आ जाते हैं तो बोलते हैं कि मैंने आपका जैसा सरलता, नम्रता, शांत स्वभाव का, सबसे इक्वल धर्म से देखने वाला, और लिखा कि आपके पास यश हमेशा रहता है, फिर भी आपको घमंड नहीं है। आपके पास हमेशा सत्य बोलते हैं, आप हमेशा सत्य बोलते हैं, आप हमेशा संयम से काम लेते हैं। संयम से काम लेना मतलब जब कठिन परिस्थिति सामने आ जाती है और उसको अच्छी तरह से जो मनुष्य या जो स्त्री हैंडल करती है, उसको संभालती है, खुद को कंट्रोल रखते हुए, उसको संयम बोलते हैं, उसको ग्रेटनेस बोलते हैं। वही ग्रेटनेस है। ग्रेटनेस इसमें नहीं, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं PhD वाला हूँ, मेरे पास 2 लाख का सैलरी आता है, मेरे पास पूरा भगवद गीता कंठस्थ है, भागवतम कंठस्थ है, मैं सारे वैष्णव को हरा सकता हूँ। उसको ग्रेटनेस नहीं बोलते, उसको जेलसी, घमंड बोलते हैं। अच्छी बात है आपके पास वो नॉलेज है, वो नॉलेज आप क्या करो, स्प्रेड करो। अगर आप एक व्यक्ति को आप अपने कृष्ण भावनामृत में अगर जुड़ाते हैं, आपका लाइफ सक्सेस। सिंपल लाइफ का अगर आपको मानना है कि मेरा लाइफ कैसे सक्सेस हो गया, कैसे मानो, क्या फैक्टर है जिससे मैं साबित कर सकता हूँ मेरा जीवन सक्सेस हो गया, मेरा लाइफ सफल हो गया, तो आप क्या करो, सबसे पहले अथो तो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब आपने आपको प्रश्न पूछो, नॉलेज ले लो, भगवान कौन है, भगवान के बारे में जानो, वो नॉलेज आप क्या करो, दूसरों को दे दो, और उनको भी अपने प्लेटफॉर्म पर लेवल तक लेके आओ। ये है युधिष्ठिर महाराज के गुण। पवित्रता, सरलता, दान, दानशील, एकदम जो भी मांगने आएगा उसको खाली हाथ कभी नहीं भेजेंगे। स्थिरता, ऐसे बहुत सारे गुण थे युधिष्ठिर के पास। और ये सब सुनकर यक्ष भी बहुत प्रसन्न हो जाता है और बोलता है, बोलो आपको मैं क्या वरदान दूं। युधिष्ठिर महाराज वहां पे बोलते हैं, जो हरिण लकड़ी लेके भागा है ना, सिर्फ उतना दे दो बस, क्योंकि एक ब्राह्मण ने वो मुझे मांगा है, उसको यज्ञ करना है, और ये लकड़ी से वो अग्नि पैदा होता है, जो हरिण लेके भागा है वो लकड़ी मुझे दे दो, ये बस उतना ही चाहिए। ये है युधिष्ठिर महाराज।
बोलते और क्या चाहिए? बोलते और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, बट आपके भाई तो मरे हुए हैं, उनमें से बोलते नकुल को जिंदा करो। क्यों? अर्जुन को क्यों नहीं? भीमा को क्यों नहीं? नकुल को क्यों? तो यहाँ पे पता चलता है वो कैसे धर्म का फॉलो करते हैं। देखिए क्या सिचुएशन है। जब 5 पांडव दाव पे लगे थे, वो खेल में शकुनी एंड दुर्योधन वो खेल डालते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, एक क्यूब रहता है उसमें डाइस, फिर वो डालने के बाद जो भी नंबर आता है उतना बोली लगाते हैं, ये तुम्हारा संपत्ति हो जाएगा, ये नंबर आया तो। उस समय युधिष्ठिर महाराज ने अपने बाकी 4 भाइयों में से सबसे पहले नकुल को दाव पे लगाया था। तो सारे लोग बोलने लगे ये तो नकुल जो है ना, ये तो अपना सगा भाई नहीं है, ये तो जो दूसरी मम्मी है सौतेला भाई है, इसलिए वो ऐसा किया। तो उनको जवाब देने के लिए यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने सबसे पहले किसको बोला? नकुल को जिंदा करो। तो फिर युधिष्ठिर महाराज बोलते नकुल ही क्यों? बोलते ऐसा है कि कुंती का मैं एक पुत्र जिंदा हूं, और नकुल जो उसकी मम्मी का नाम क्या था? माधवी। माधवी, हाँ, वो दूसरे मम्मी का बेटा है। अगर कुंती का एक पुत्र अगर जिंदा है तो दूसरा भी, दूसरे मम्मी का भी जिंदा होना चाहिए, इसलिए नकुल को जिंदा करो पहले। ऐसे नहीं कि मेरा ये सगा भाई है तो इसको पहले जिंदा करो, अर्जुन को पहले जिंदा करो, नहीं। धर्म कैसे फॉलो किया? अगर एक मम्मी का एक पुत्र जिंदा है, हो सकता है वो बाद में तीनों को जिंदा ना कर सके, तो कुंती का मैं पुत्र जो जिंदा हो तो आप इसको जिंदा करो। तो नकुल को जिंदा करते हैं। ये देखकर ये जो यक्ष है वो सारे 4 भाइयों को जिंदा कर देता है, अर्जुन को भी, भीमा को भी, सहदेव को भी, सबको। तो ये तो यक्ष बोलता है कि मुझे करना ही था, आप और कुछ वरदान बोलो, और कुछ वरदान मांगो। तो वो क्या वरदान मांगते युधिष्ठिर महाराज? मैं सदैव लोभ से, क्रोध से एंड मूर्खता से दूर रहूं, यानी उनके ऊपर मैं हमेशा विजय बना रहूं। मतलब क्या? लोभ से मैं दूर रहूंगा, मुझे लोभ नहीं चाहिए, लोभ से मुझे ये चीज चाहिए, वो नहीं, वो नहीं, नहीं, लोभ से मुझे दूर रखो। मूर्खता से एंड क्रोध से, या क्रोध के ऊपर मेरे हमेशा विजय हो। मतलब मुझे कभी क्रोध नहीं आना चाहिए, मैं कभी किसी के साथ बावते हुए या मूर्ख जैसा बिहेव करूं या मूर्खता से कुछ गलत करूं, ऐसा मेरे लाइफ में नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर हमेशा मेरी विजय होनी चाहिए, ये वरदान दे दो। यक्ष बोलते तुम कुछ भी मांगते हो, बिकॉज ये तुम्हारे पास ऑलरेडी है, फिर भी मैं तुम्हें ऐसा सबको वरदान देता हूँ कि तुम अच्छे पांडव पुत्र है, अब पूरे संसार की रक्षा करने की आपकी क्षमता है, और आप अच्छे ही पथ पर चल रहे हैं, तो मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपकी इच्छाएं पूरी होती जाएंगी। ये बोलकर यक्ष वहां से निकल जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज को वो 2 लकड़ियां मिल जाती है। युधिष्ठिर महाराज 4 भाई वो ब्राह्मण के पास जाते हैं और वो लकड़ी लौटा देते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि युधिष्ठिर महाराज कैसे धर्म के राजा है, किस तरह से उन्होंने ये सोचना गलत है कि भाइयों को दाव पे लगाया। उसने ये भी सबसे पहले किया कि भाइयों को पहले जिंदा करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये उनके मन में हमेशा सोचते हैं। और उन्होंने ये भी लिखा है कि वो किस तरह से सरलता थे, विनम्रता उनके अंदर थी, शांत, संयम, जितने भी मतलब पवित्रता, स्थिरता, ये सारे गुण उनके अंदर है।
और युधिष्ठिर महाराज को इस श्लोक में बोला है राजा। युद्ध में हमेशा दो राजा ही लड़ते हैं ना, इस साइड में एक पक्ष के राजा, दूसरे साइड में दूसरे पक्ष के राजा, जैसे दुर्योधन, इस तरह युधिष्ठिर महाराज। बाकी सैनिक तो लड़ते हैं, लेकिन असली युद्ध तो दो राजा में होता है। और जो राजा हारता है, जो मर जाता है, उसका जितना भी संपत्ति एंड सामग्री एंड क्षेत्र वॉटएवर, उसके ऊपर वो कब्जा करता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे किस तरह से युधिष्ठिर महाराज कथा में से कि इस युधिष्ठिर महाराज कैसे धर्म के राजा है। अर्जुन का उल्लेख भी आता है, और एक कथा है, वो अभी नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे 2 मिनट में। अर्जुन की कथा, जब विराट नाम के क्षेत्र में वो अज्ञातवास गुजारते हैं। विराट एक नाम जगह भी था और वहां पे एक रहने वाला राजा भी था। होता यूं है कि परिवार को संभालना है, मतलब कुछ ना कुछ हमें कार्य करना होगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी। उस तरह से अर्जुन ने भी सोचा अगर 1 साल और बिताना है तो परिवार को भी तो संभालना है, क्या करें। विराट जो राजा है, उसके राजा महल में वो क्या करता था, उनकी जो बेटी है उनको डांस के क्लास लेता था उनके। तो डांसिंग टीचर था वो कौन, अर्जुन। किसको सिखा रहा था, ये राजा की जो पुत्री है उसको सिखा रहा था। तो ये जो विराट नाम का राजा है, उसको पता चला कि अर्जुन ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। पहले उनको लगा कि ये सिंपल है, एक टीचर है, डांस ले रहा है, डांस सिखा रहा है, ओके। जब बाद में पता चलता है ये पांडव पुत्र है, ये धनुर्धर शक्तिशाली विद्या सीखा है, वो बिना देख के, आपने देखा होगा जब एक स्वयंवर में वो मछली की आंख को फोड़ता है पानी में देखकर, या जो झाड़ पे जो पक्षी बैठा है उसको मारता है, जब द्रोणाचार्य उसकी शिक्षा लेते हैं, उसको शिक्षा ग्रहण करके देते हैं, तो उस समय उनको पता चलता है ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, महान योद्धा है। तो सोचते हैं कि क्यों ना मैं इसको मेरी पुत्री दे दो, विवाह करके दे दो। तो अर्जुन को बोलते हैं आप मेरी पुत्री जो है उत्तरा, उसके साथ आप विवाह करो। लेकिन अर्जुन मना करते, बोलते हैं मेरा और उसका टीचर एंड स्टूडेंट का नाता है, मैंने आप तक उसको विद्या सिखाई है, तो मैं उसके साथ कैसे शादी करूँ, ये मेरी स्टूडेंट है। अगर आपको मुझे वो देना ही है तो मैं उसको स्वीकारता हूँ मेरे बेटे के बहू के लिए, मतलब मेरे बहू एज ए मेरी बहू मेरे बेटे को आप इसको दे दो। तो अर्जुन फिर क्या करते हैं, उसका जो उत्तरा का विवाह होता है सुभद्रा के जो पुत्र है अभिमन्यु उसके साथ, और अभिमन्यु उत्तरा साथ में रहकर उनको एक पुत्र होता है, उसका नाम है परीक्षित महाराज। और परीक्षित महाराज को मारने के लिए क्या किया था, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, और उस ब्रह्मास्त्र को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा था, जो ब्रह्मास्त्र को मिटाया। ब्रह्मास्त्र कहाँ जाने वाला था, ये जो उत्तरा है उसके अंदर गोद में जो बच्चा है, जो अभी बाहर भी नहीं आया है, वहां पे ब्रह्मास्त्र जाके लगने वाला था। लेकिन परीक्षित महाराज पेट के अंदर ही भगवान का नाम ले रहे थे, तो भगवान ने उसकी रक्षा की ब्रह्मास्त्र को मिटाकर। और उस परीक्षित महाराज की वजह से हम भागवत और भगवत गीता, भागवत हमें मिला है, भगवत गीता तो नहीं, बट भागवतम में जितने भी स्कंद अभी है वो सब, क्योंकि वो सुखदेव गोस्वामी उनको बता रहे परीक्षित महाराज को, 7 दिन 7 रात कंटिन्यूअसली सुन रहे थे। तो ऐसे है अर्जुन के बारे में हमने देखा।
एक्चुअली और एक कथा है, मैं सोचा ये दोनों कवर हो जाएगा बट नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे दूसरी कथा जो कि हमारे रियल लाइफ में बहुत रिलेवेंट करती है, तो इसको हम जरूर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।